तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफ़ोन योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, इस योजना में आवेदन करने के लिए अभी यूपी सरकार द्वारा कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट नहीं करी गई है। यूपी सरकार टैबलेट या फिर स्मार्टफ़ोन का वितरण आपके कॉलेज या स्कूल से डेटा कलेक्ट करके करेगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए स्कूल या फिर कॉलेज द्वारा जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस योजना में आवेदन करने के लिए कॉलेज की तरफ से आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा और उस लिंक की हेल्प से आप एक फॉर्म को भर पाएंगे। और यह लिंक जो है ना, आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा या कॉलेज वाले आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉलेज में जाकर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में पता कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो कॉलेज है वो नेशनल पीजी कॉलेज है जो कि लखनऊ में है। तो यहाँ पर मैं गूगल पर जाकर अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर खोलता हूँ, यहाँ पर मेरे कॉलेज का इंटरफेस आता है। उसके बाद मैं जो है नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाऊँगा जहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह आती हैं। तो आपके कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में जहाँ पर भी नोटिस का ऑप्शन हो, आप वहाँ पर क्लिक करके जो है ना देख सकते हैं इस लिंक को। तो ये आपको लिंक जो है इम्पॉर्टेंट नोटिस में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और मेरे कॉलेज की वेबसाइट पर स्टूडेंट बेसिक डेटा फॉर टैबलेट स्मार्टफोन। तो इस वाली लिंक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक नई पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पर कॉलेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें इस योजना के बारे में बताया गया है और साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी विद्यार्थी जो है ना इस योजना या फिर इस लिंक के थ्रू जो है ना इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाता है तो इसमें कॉलेज की जो है ना कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरे कॉलेज में जो है ना इसको फिलअप करने की जो लास्ट डेट दी गई है वो 13 नवंबर दी गई। यानी कि आपके पास जो टाइम है वो केवल कल का ही है। कल के दिन ही आप इस फॉर्म को अपने कॉलेज से लिंक को लेके या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको फिल कर दिए। तो यहाँ पर देखिए, साफ साफ नीचे लिंक दिया है। मैं इस लिंक पर क्लिक कर दूंगा और सिंपल फॉर्म को भर दूंगा। तो देखिए, इसमें फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, उनको आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपसे ईमेल आईडी पूछा गया है। तो जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ करते हैं उसको आप यहाँ पर सिंपल फिल कर देंगे। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपनी ईमेल आईडी जो है ना फिल कर दी है। उसके बाद जो हमसे पूछा जा रहा है वो एजुकेशन टाइप। तो एजुकेशन टाइप में आपको हायर एजुकेशन चूज़ करना है। देखिए, ये जो फॉर्म है वो कॉलेज की तरफ से बनाया गया। तो यहाँ पर कॉलेज से संबंधित जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, कॉलेज का कोड क्या है, कॉलेज का एड्रेस क्या है, कॉलेज जिस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड क्या है, वो सारी डिटेल्स जो है ना यहाँ पर पहले से दी रहेंगी। आपको केवल जो है ना ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरा कॉलेज जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लखनऊ यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉलेज का कोड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कॉलेज का कोड भी मेरे सामने आ जाएगा, क्योंकि ये कॉलेज की तरफ से बनाया गया। तो सब सारी चीज़ें जो है ना कॉलेज ने पहले से ही यहाँ पर डाल रखी। अब आपको यहाँ पर अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का जो है नेम सेलेक्ट करना है। जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है ना अपने कॉलेज का एड्रेस सेलेक्ट करना है, जो कि पहले से दिया रहेगा। आपको सिंपल उसे टैप करके वहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका जो कॉलेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। आपको सिंपल क्लिक करके उन्हें सेलेक्ट करके इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना रहेगा। अब उसके बाद जो कॉलेज है वो जिस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड क्या है उसको भी आपको नीचे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो कि पहले से ही दिया रहेगा। अब लेवल कोर्स में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना होगा। तो मेरा ग्रेजुएशन है इसलिए मैं ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कोर्स इनरोल में आप जो कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आप कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो मेरा बीए है, मैंने बीए को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपका जो कॉलेज है वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है वो ईयरली होता है या सेमेस्टर वाइज। तो मेरे यहाँ सेमेस्टर वाइज होता है, तो मैं यहाँ सेमेस्टर वाइज लिख दूँगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो आपकी जो भी सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में,
आप उसे यहाँ पर फिल कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन में, तो मैं उन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर डाल दूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे अपने सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आईडी में आपको अपना जो है ना रोल नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ तक आपने जो है ना अपने कॉलेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो इस गूगल फॉर्म में अपडेट कर दी है। अब इसके बाद इस फॉर्म में आपसे जो है ना आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका आधार नंबर और आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो है ना डिस्ट्रिक्ट। तो इन सबको आपको एकदम सही से डालना है। आप अपना कोई आईडी ले लीजिए, उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस आईडी से देख के डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना नाम डाल दिया है और मैं अपने नंबर जो है ना जेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो भी जेंडर है मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं अपने फादर का नेम डालूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फादर का नाम भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फादर नेम के बाद अब मदर नेम पूछा गया, तो यहाँ पर अब मैं अपनी मदर का नाम डाल देता हूँ। अब मदर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ कैलेंडर से इसको स्क्रॉल करके जो है सिलेक्ट कर लेना है। अब आपसे यहाँ पर आपका जो है आधार नंबर और सेकंड वाले ऑप्शन में जो है मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके दोनों चीज़ें फिल करनी है। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। याद रखिए मोबाइल नंबर आपको जो है ना अपना ही डालना है, किसी और का नहीं डालना है। अब इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपसे दोबारा आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ पर फिर से अपनी वही ईमेल आईडी डाल देना है। अब ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। तो परमानेंट एड्रेस आपका वही पड़ेगा जो कि आपके आधार कार्ड में होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपने हॉस्टल का एड्रेस डाल दिया। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है आप यहाँ पर उसको फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना परमानेंट एड्रेस डाल दिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट जो है ना लिखना होगा। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं आप यहाँ पर उसको सिंपल टाइप करके फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट भी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट को डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना तहसील भी जो है ना डालना होगा। तो आप यहाँ पर सिंपल जो भी आपका तहसील है उसे टाइप करके यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपना तहसील भी लिख दिया है। तो अब तहसील डालने के बाद आपसे आपकी स्टेट पूछी जाएगी। तो बेसिकली ये जो योजना यूपी के लिए है, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को स्क्रॉल करके एक बार चेक कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके कॉलेज की तरफ से इस योजना में जो आवेदन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये आपके फॉर्म का फाइनल सबमिशन नहीं है, क्योंकि आपको जो है ना अभी बहुत सारी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है, जैसे कि आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th में आपके कितने मार्क्स आए थे और कॉलेज में जो आप इस समय पढ़ रहे हैं उसके जो है ना लास्ट ईयर के जो है ना जो भी आपने पास आउट किया है उसमें कितने मार्क्स थे, और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पर वेरीफाई करना है इसको मैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आप इस योजना का लाभ उठा सकें।